दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां सूरज आग बरसाता है और रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर पांव रखना नामुमकिन होता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी दुनिया के एक कोने में एक ऐसी बस्ती भी आबाद है जहां सर्दी कोई मौसम नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। ये एक ऐसी जगह है जहां अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में उछालें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाता है। जहां अगर आप बाहर निकलकर गहरा सांस ले लें तो आपके फेफड़े तकलीफ से फट सकते हैं, और जहां अगर आपकी गाड़ी का इंजन बंद हो जाए तो समझ लें कि आपकी जिंदगी का इंजन भी बंद होने वाला है। जी हाँ, ये कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं बल्कि इस जमीन पर मौजूद एक ऐसी सफेद जहन्नुम की है जिसे दुनिया का सर्द तरीन रिहायशी इलाका कहा जाता है। यहाँ का दर्जे हरारत -50, -60 नहीं बल्कि -71 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। ये वो सर्दी है जिसका हम और आप अपने गर्म बिस्तरों में बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज हम आपको इस बर्फानी कैदखाने की सैर करवाएंगे जहां इंसान और कुदरत के दरमियान हर रोज जिंदगी और मौत की जंग लड़ी जाती है, जहां परिंदे उड़ते उड़ते जमकर गिर जाते हैं और जहां जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि मुर्दे को दफनाने के लिए भी कई दिन तक आग जलाकर जमीन को पिघलाना पड़ता है। ये बर्कीना फासो का इलाका सुहेल है। यहाँ सर्दी का ये आलम है कि अगर आपने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है तो गलती से भी उसे उतारने की कोशिश मत करें, क्योंकि धात का फ्रेम आपकी जिल्द के साथ चिपक जाएगा और उतारते वक्त खाल साथ उधेर लाएगा। यहाँ लोग आपस में बात करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि मुंह से निकलने वाली भाप फौरन जमकर होंठों और पलकों पर बर्फ के टुकड़े बना देती है। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि जब दर्जा हरारत -60 से नीचे जाता है तो उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज़ किसी लकड़ी के टूटने जैसी सुनाई देती है। इस आवाज़ को मकामी ज़बान में सितारों की सरगोशी कहा जाता है। लेकिन ये सरगोशी दरअसल खतरे की घंटी होती है कि हवा अब इतनी जहरीली हो चुकी है कि ज़्यादा देर बाहर रहना सीधा मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे हालात में लोग खाते क्या होंगे, पीते क्या होंगे और जिंदा कैसे रहते होंगे। तो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यहाँ की जिंदगी हमारी जिंदगी से बिल्कुल उलट है। यहाँ के बाजारों में कोई सब्जी या फल खुलेआम नहीं बिकता, क्योंकि वो चंद सेकंड में पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। यहाँ मछली बाजार का मंजर देखकर इंसान दंग रह जाता है। मछलियाँ टोकरियों में नहीं बल्कि लकड़ियों की तरह सीधी खड़ी करके बेची जाती हैं। वो इतनी सख्त जमी हुई होती हैं कि अगर किसी के सर पर मार दी जाए तो सर फट जाए। यहाँ के लोग कच्ची जमी हुई मछली खाते हैं जिसे वो स्ट्रोगानीना कहते हैं। वो मछली के बारीक टुकड़े काटते हैं, उसे नमक और मिर्च लगाते हैं और कच्चा ही खा जाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यही वो ग़िज़ा है जो उन्हें इस जानलेवा सर्दी में अंदर से गर्म रखती है। इसके अलावा घोड़े का गोश्त और हिरन का गोश्त उनकी बुनियादी खुराक है। यहाँ सब्जी उगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ज़मीन कई 100 फुट नीचे तक जमी हुई है। अगर कोई दुकानदार फल बेचता भी है तो वो उसे कंबलों में लपेट कर रखता है, जैसे किसी बच्चे को सर्दी से बचाया जा रहा हो। पानी, जो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, यहाँ एक नायाब नेमत है। आप नलकों से पानी नहीं ले सकते, क्योंकि पाइपलाइन जमीन के अंदर ही फट जाती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पाइप जमीन से ऊपर भी हो तो उसके अंदर पानी जमकर लोहा बन जाता है। तो फिर ये लोग पानी कैसे पीते हैं? इसका तरीका भी बहुत अजीब है। ये लोग साफ झीलों और दरियाओं से बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम तामीरात के लिए ईंटें काटते हैं। फिर इन बर्फानी ईंटों को ट्रैक्टरों या गाड़ियों पर लाद कर घरों के बाहर ढेर कर दिया जाता है। जब प्यास लगती है या नहाने की जरूरत होती है तो घर का एक फर्द बाहर जाता है, बर्फ का एक टुकड़ा तोड़कर लाता है और उसे घर के अंदर ड्रम में पिघलाया जाता है। जरा सोचिए कि एक गिलास पानी पीने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लिबास की बात की जाए तो यहाँ फैशन की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ सिर्फ बका का सवाल है। यहाँ के लोग जब घर से निकलते हैं तो वो किसी खलाबाज या गौताखोर से कम नहीं लगते। वो प्याज के छिलकों की तरह कपड़े पहनते हैं, एक के ऊपर एक तह। इनके कोट आम ऊन या रुई के नहीं होते बल्कि असली जानवरों की खाल के होते हैं। कुतबी हरन की खाल से बने हुए जूते और टोपियां ही वो वाहिद चीज हैं जो इस सर्दी का मुकाबला कर सकती हैं। मसनूई कपड़ा यहाँ चंद मिनट में नाकाम हो जाता है और सर्दी हड्डियों के गूदे तक उतर जाती है। एक आम इंसान को घर से निकलने के लिए तैयार होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। चेहरे का कोई हिस्सा खुला नहीं छोड़ा जाता सिवाय आंखों के, और अक्सर वो भी बर्फानी धुंध की वजह से ढांपनी पड़ती हैं। यहाँ की खवातीन बताती हैं कि अगर वो गलती से बिना दस्ताने पहने दरवाजे का हैंडल छू लें तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। जी हाँ, शदीद ठंड का एहसास बिल्कुल जलने जैसा होता है। यहाँ गाड़ियां चलाना किसी अजाब से कम नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
यहाँ के लोग सर्दियों में अपनी गाड़ियों के इंजन बंद नहीं करते। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर कोई शख्स शॉपिंग मॉल या दफ्तर जाता है तो वो गाड़ी स्टार्ट छोड़कर जाता है, चाहे वो कई घंटे अंदर रहे, क्योंकि अगर एक बार इंजन बंद हो गया तो तेल और मोबिल ऑयल जमकर तारकोल जैसा गाढ़ा हो जाएगा और फिर गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत से लोगों के पास गर्म गैराज होते हैं, लेकिन जो लोग बाहर गाड़ियां खड़ी करते हैं वो इंजन पर मोटे कंबल डालते हैं। यहाँ गाड़ी का खराब होना मौत का परवाना समझा जाता है। अगर आप शहर से दूर किसी वीरान सड़क पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आपके पास मदद मांगने के लिए बहुत कम वक्त होता है। बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जहां लोग गाड़ी में बैठे बैठे जम गए क्योंकि हीटर बंद होते ही गाड़ी फ्रीजर बन गई। इसीलिए यहाँ लोग अकेले सफर करने से गुरेज करते हैं और हमेशा काफिलों की शक्ल में निकलते हैं ताकि मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान ऐसी जगह रहता ही क्यों है? ये लोग इस जहन्नुम में क्यों बसे हुए हैं? इसका जवाब तारीख और मजबूरी दोनों में मिलता है। इस इलाके का रास्ता एक खूनी तारीख रखता है जिसे हड्डियों की सड़क या रोड ऑफ बोन्स कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिसे सोवियत यूनियन के दौर में कैदियों ने बनाया था। लाखों कैदियों को यहाँ जलावतन किया गया और उनसे जबरदस्ती ये सड़क बनवाई गई। जो मजदूर सर्दी और भूख से मर जाते उन्हें वहीं सड़क के नीचे दफन कर दिया जाता, क्योंकि जमीन खोदना मुश्किल था। आज जो गाड़ियां इस सड़क पर चलती हैं वो दरअसल इंसानों की हड्डियों के ऊपर चल रही हैं। यहाँ के मौजूदा रिहायशियों में से बहुत से इन्हीं कैदियों की औलादें हैं। कुछ लोग यहाँ की बेशबहा मादनियात जैसे सोना, हीरा और गैस की वजह से यहाँ आए और फिर यहीं के होकर रह गए। हुकूमत उन्हें यहाँ रहने के लिए ज्यादा तनख्वाहें और मराद देती है, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ का इंसान माहौल का आदी हो चुका है। उनके जिस्मों में सर्दी बर्दाश्त करने की एक ऐसी सलाहियत पैदा हो गई है जो आम इंसानों में नहीं होती। वो कहते हैं कि सर्दी वो नहीं जो मौसम लाता है, सर्दी वो है जो आप महसूस करते हैं। अगर आप अच्छे कपड़े पहने तो सर्दी नहीं लगती। बच्चों की जिंदगी भी यहाँ किसी एडवेंचर से कम नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ थोड़ी सी धुंध या बारिश हो तो स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक दर्जा हरारत -52 डिग्री से नीचे न चला जाए। -50 डिग्री में भी बच्चे बस्ते उठाए स्कूल जाते हैं। उनके चेहरे मफलर में छुपे होते हैं और सिर्फ आंखें नजर आती हैं। स्कूल से वापसी पर अक्सर अंधेरा हो चुका होता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे का होता है। बाकी 21 घंटे रात की तारीकी छाई रहती है। बच्चे सूरज की शक्ल देखने को तरस जाते हैं। सूरज उफक पर एक मध्यम सी लकीर की तरह उभरता है और गर्मी दिए बगैर वापस डूब जाता है। इस मुस्तकिल अंधेरे और सर्दी की वजह से बहुत से लोग जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। यहाँ के जानवर भी कुदरत का एक मौजज़ा है, खास तौर पर याकूतीन घोड़े। ये आम घोड़े नहीं हैं। इनके जिस्म पर बहुत मोटे बाल होते हैं और इनकी खाल इंतहाई सख्त होती है। ये -70 डिग्री में भी बाहर खुले आसमान तले खड़े रहते हैं और बर्फ के नीचे दबी हुई घास खोद कर खा लेते हैं। इन घोड़ों को देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ने हर मखलूक को उसके माहौल के मुताबिक कैसी जबरदस्त सलाहियतें दी हैं। यहाँ का एक अहम उसूल ये है कि जानवरों को घर के अंदर नहीं लाया जाता, क्योंकि अगर वो गर्मी के आदी हो गए तो उनका कुदरती दिफाई निज़ाम खत्म हो जाएगा और वो बाहर निकलते ही मर जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये मखलूकें कैसी लगी? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, और अपनी तारीख महफूज करें।